प्यारे दर्शकन, एक खास कार्यक्रम में तो लोग के हमनी स्वागत करते हैं। जहाँ ई खास कार्यक्रम खास तौर पे मॉरिशस रेवेन्यू अथॉरिटी मतलब एमओए के सहयोग से प्रस्तुत करत जात बा। हर बरिस हमनी ईडीएफ भरी जा मतलब एम्प्लॉय डिक्लेरेशन फॉर्म। तो ईडीएफ काहे चाहेला भरे के, कैसे चाहेला भरे के, ई सब प्रश्न के उत्तर ई कार्यक्रम में हमनी के संगे हवन, हमनी के स्टूडियो में आल हवन एमओए से हरिदेव शंकर जी। आप हो टीम लीडर एमओए के और वो लेखाम जागेसव टेक्निकल ऑफिसर एमओए के। दोनों के हमने स्वागत करते हैं। जा नमस्ते। नमस्ते भाई। सबसे पहल का और वो आसान प्रश्न शंकर जी, ईडीएफ कौन ची है? ईडीएफ जैसे ओकर मीनिंग है ईडीएफ एम्प्लॉई डिक्लेरेशन फॉर्म। एम्प्लॉई के बोलीला सा एम्प्लॉई यानी कि कम करवा लो। डिक्लेरेशन जो डिक्लारे करत हुआ और एगो फॉर्म है सीधा जे हर कम करवा लोग जो काम करेलन सा पाराइताचिक में गवर्नमेंट में जे कोई भी काम करेला ओकर एम्प्लॉयर संगे ओके चाहेला हई एगो डिक्लेरेशन करे के। कौन सी ओकर डिक्लेरेशन है जानेला कि आगे जन रहल इनकम टैक्स जन आदमी पे करत रहन जा हर बरिस देखबा लाने में सिप्तम लोग सब कोई जाता पे करे के। ये एगो नयापन आल बा कहिए से बा एगो 10-15 बरिस हो गल। एम्प्लॉय डिक्लेरेशन फॉर्म हर महीना ओकर एम्प्लॉयर देखी कितना टैक्स पे करे के चाहेला। जब वो फॉर्मवा तू भर देला अपन सब डिजिक्शन में मांग लेला तो तोहर एम्प्लॉयर वो तोहर कैलकुलेट करेला कितना टैक्स पे करेला। जब तोहर लापे वो तोहरा दे कितना तोहरा उमें से ओकर डिजिक्शन डाल दे कितना तोहर पीएवाई पे एज यू अर्न। पे एज यू अर्न बोलल जाला जैसे तोहरा लापे मिलल तो तुझसे अपन टैक्स पे कर दे तो हर महीना तू अपन टैक्स पे करबा। तो जब तू हई एम्प्लॉय डिक्लेरेशन फॉर्मवा तू जब भर देला तो तोहर एम्प्लॉयर और तोहर पे एज यू अर्न कैलकुलेट करके तोहर टैक्स पे कर देबा। ये एगो लाभांताज है सब कम करवा लोग के हर महीना तो अपन टैक्स पे कर देबा तो लाफेलाने तोहरा टैक्स नहीं पे करे के चाहेला। वो खातिर हई सब कम करवा लोग हई ईडीएफ भरेलन जा। कम करवा के बारे में बोलत हुआ एम्प्लॉय के बारे में, तो जी सब कम करवा के चाहेला ईडीएफ भरे के। नॉर्मलमा मोरिस में जितना कोई 25,000 रुपये का लापे है तो वो टैक्स नहीं पे करेला। लेकिन हमने कौन सी बोली सा एगो आदमी के जौन के मिलता 22,000 रुपये 23,000 रुपये जौन भीरी बा हो सकेला कि कबो वो लोग एगो ओवरटाइम काम करियन सा तो वो डिपासे कर दियन सा 25,000। तो हमने एडवाइस करीला सा सब कोई के बोलीला सा अपन ईडीएफ तू भर दिया। जे कभी भी तोहरा एम्प्लॉयर ऐसे जानी कौन तोहर डिजिक्शन बा सकेला तोहरा 25, 26, 27 रुपये जस्ती मिलत होई। लेकिन जे तू अपन ईडीएफ भरला तो ईडीएफ में तू डलबा ना कौन तोहर डिपेंडेंट है तो सकेला तोहरा टैक्स नहीं पे करी करी। जे तू नहीं भरबा तो लालवा बोलेला तोहरा एम्प्लॉयर 15% टैक्स ओके ओब्लिगेशन परी ओब्लिगाटोमा परी काट देवे के। तो ई खातिर बोलीला सा सब कोई के अपन ईडीएफ भरे के चाहेला। मतलब मार्के की बात यह है कि जे तो लोग के लापे 25,000 के ऊपर बा त चाहेला ईडीएफ भरे के। जेकर लापे 25,000 के ऊपर बा ओके ओब्लिगाटोमा एगो एडवाइस बोलीला सा ओ लोग के चाहेला ओकर ईडीएफ भर देवे के। जगेसर भाई, एगो प्रश्न का होई जे एगो आदमी अपन ईडीएफ नहीं भरी था? जैसे भाई शंकर जी ने बोला है कि एगो सब कोई जेकर लापे 25,000 से जस्ती है ओके चाहिए अपन ईडीएफ भरे के। तब का होए जब एगो आदमी नहीं भरलक, मान ला जा कि ओकर लापे 26,000 होकर अपन ईडीएफ नहीं भरलक तो का होए एम्प्लॉयरवा ओकर पीवाई काट दे न कि एगो डिडक्शन नहीं दिले बा वो डायरेक्टली 15% ओकर सैलरी में से काट दे। तो अच्छा। जोन चीज नहीं अच्छा रही पसी 15% मान ला कि 26,000 तोहर लापे है तो एगो सोम होई वो काट के एमओए के रिमेट कर दे। अब वही से बोला था ऐसा और कौन से ये करा था ऐसा जोन आदमी के लापे 25,000 से जस्ती अपन ईडीएफ भरे के जब तोहर टैक्स देखी चाहे काटे के वो नहीं चाहिए काटे के डिपेंडेंट जोन डिडक्शन भरले हवा एम्प्लॉयर वेरीफाई करी चाहे काटे के वो नहीं चाहिए काटे के। मतलब जे तो लोग के लापे 25,000 के ऊपर होई त जरूर अपन ईडीएफ भरिए जा, नहीं तो 15% 15% direct 4 day काट दे। employé. शंकर जी,
ईडीएफ भरे खातिर कोनो डेडलाइन? ईडीएफ भरे खातिर डेडलाइन नहीं है, लेकिन हमनी सब एम्प्लॉयर लोग के बोल दिले हैं सर, कैसे एम्बेसी बा अभी एम्बेसी तो लोगों के है जापरी तो लोग के एम्प्लॉयर एम्बेसी तो लोग के अच्छा बोले होई कब ले तो लोग के चाहला तो लोग के ईडीएफ भर देवे के काहे हर एम्प्लॉयर के ओकर एगो दात ह कब लापे ही करेला ना त उ दापरे ओकर दात ह तो लोग हर महीना हई महीना के सितम में जे ओकर अथी करियन सा तो बोलीला सा सब कोई के अपन ईडीएफ चाहला भर देवे के डेडलाइन नहीं है। ये कार्यक्रम के जरिए हमने जान गए लीजा कि ईडीएफ कौन ची है ओकर लैंप होता है कौन ची जी है। हाँ। जगे सर जी हाँ जी। कौन प्रोसेस जी है कैसे चाहिए ईडीएफ भरे के? है ईडीएफ कैसे भरवा चाहे हमनी के वेबसाइट पर जाके एगो बैनर देखबा हमनी के वेबसाइट है www.mora.mu देखबा एगो बैनर बा ईडीएफ है पर क्लिक करके तब एगो पास खुली जब पासवा खुली त तोरा चाहिए खाली अपन एनआईडी सेव करे के और एगो मोबाइल नंबर जमे एगो वन टाइम पासवर्ड मिली है से तब अपन फॉर्म भरबा। फॉर्मवा इलेक्ट्रॉनिक है जब फॉर्म बोलत है तो इलेक्ट्रॉनिक है बोलत है फॉर्मवा भर के तब अपन एम्प्लॉयर रजिस्ट्रेशन नंबर पहला पासवा में तोहर देता ही मिली तब अपन डिजिक्शन क्लिक करके सब भर देबा इलेक्ट्रॉनिक में। जब भर देबा तो एगो इलेक्ट्रॉनिक एक्नॉलेजमेंट मिली एगो ईमेल वो मिली जे अपन ईमेल एड्रेस डाल देबा तो एगो कॉपी ईडीएफ वा मिली और एगो कॉपी सकबा रखे अपन खातिर एगो वर्चुअल कॉपी जैसे बोलत है तो कोनो आदमी मेल बिता करेला एमओए में बोलत है बोले लन सा कि वो लोग के कॉपी नहीं मिलल एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलल तो वो लोग फिनो से सकयन सा उ सीट पर जाके फिनो से जैसे एक्सप्लिके कर ली लॉगिन डाल के फिनो से एगो कॉपी डाउनलोड कर दियन सा जमे नहीं परी एमओए आई के है पूछे के कि वो लोग के जोन ईडीएफ भरले वन सा केने ओकर कॉपी मिली वो लोग फिनो से सिटवा पर जाके सब मिल जाए वो लोग के। जैसे बोलत हुआ कि ईडीएफ भरे खातिर चाहेला इंटरनेट पर जाए के एमओए के वेबसाइट पर जाए के कौन वेबसाइट है? www.mora.mu www.moa.mu। शंकर जी जे का एक ही मार्ग है चाहेला इंटरनेट पर जाके या फिर फॉर्म द्वारा नहीं सकब सब भरे? फॉर्म नहीं बा तो जानेला एमओए ऐसा एगो संस्था है जो हमनी पेपरलेस हमनी तो सब चीज़ इलेक्ट्रॉनिक करीला सा। हमनी ढेर दिन हो गल बा पहला तो हमनी इनकम टैक्स हमनी सा इलेक्ट्रॉनिक करे के तो एगो 2 साल हो गल हमनी अपन जितना एम्प्लॉयर लोग है वो लोग के हमनी बोलीला सा कि अपन फॉर्म जो ईडीएफ बा हमनी के वो प्लेटफॉर्म बा और ईडीएफ भर देबा तो ईडीएफ जब भर देला तो प्लेटफॉर्मवा परे सकी एम्प्लॉयर लोग डाउनलोड कर ले तो ईडीएफ पापी हमने बंद कर दे रही सर। एगो प्रश्न मन में अभी आवता कि बुलत हुआ कि ई फॉर्मवा एमओए के वेबसाइट पर मिली लेकिन ए फॉर्मेशनवा हमनी के एचओ लगे जाए हमनी जहाँ पर हमनी काम कर मान ला हम एमबीएसए में काम करेला तो ई सब फॉर्मेशन हमार एचओ डिपार्टमेंट लगे जाए तो जगे सर भाई ये कैसे हुई प्लेटफॉर्म एमओए के तय फॉर्मेशन हमनी के एम्प्लॉयर लगी? जैसे तू अपन ईडीएफ भरले हो अपन आईडी से तो अपन एम्प्लॉयर रजिस्ट्रेशन नंबर डलले रहला तो तोहर एम्प्लॉयर के अपन लॉगिन बा ओकर पर पासवर्ड बा उ सिटवा पर जाके तो सब जो इंफॉर्मेशन है जैसे बोला तोहर एचओ के जब एम्बेसी के एम्प्लॉयर ओकर लालिस मिली उ एगो फॉर्मेट में आवेला जमे सकी अपन लापे करे जो डिडक्शन बा सब उ सेवी करे एगो फॉर्मेट में आवेला एगो प्रेस्क्राइब फॉर्मेट जब ओकर फैसिलिटी है उ फॉर्मेट में अपन सब डिडक्शन लेके तब तोहर पीओआई कैलकुलेट करी। एगो चीज जैसे बोला था एम्प्लॉयर कैसे करी उ अपन लॉगिन करी और लॉगिन डाली तब अपन पासवर्ड तब उमें है एम्प्लॉयर के है खाली सब एम्प्लॉयर जोन बा ओकर लॉगिन ओ लोग के ईडीएफ मिली तब है इंफॉर्मेशन सेवी करी। एमओए खाली है फैसिलिटी देलवा जोन इंफॉर्मेशन भरले हुआ ये एमओए नहीं लगे रहेला तो हर एम्प्लॉयर लगे जाए है खाली प्लेटफॉर्म इलेक्ट्रॉनिक डले है सबके फैसिलिटी खातिर। एगो उदाहरण एगो एग्जाम्पल हम देवब
शंकर भाई, जी मान ला एगो आदमी कोनो जगह काम करेला, जी फिर सांझ के तनी सुन अपन खातिर काम करेला, जी हाँ त ऐसे सिचुएशन में, ऐसी स्थिति में का सलाह देबा? देखा एगो आदमी हमने जानी ला मोरिस में कितना कोई काम करेलन सा पुलिस और दूसर काम करेलन सा धरला एगो कोई कहीं पर एगो एम्प्लॉये बा ओके चाहला ओकर ईडीएफ भरे के अब जन एडिशनल काम करेलन जिसो कहूँ जाके एगो इलेक्ट्रिशियन काम करत हुआ कोई है काम करेलन से एगो प्लास था एगो सालो कुआफे बा हौ जा फिर कोई जानन लामे देवे सांझ के एगो वतान करत पार्ट टाइम के बारे पार्ट में टाइम हाँ। करत हुआ वो एगो पार्ट टाइम करत हुआ तो जब अपन इनकम टैक्स रिटर्न भरियन तो उनकरा चाहला हौ बुतवा भी कितना उनकरा रेवेन्यू मिलल बा कितना मिलल बा हौ वो चाहला डिक्लेयर करे के अब एगो दूसरा सिचुएशन ये बोला। पार्ट टाइम के बारे में बोलत हुआ, जी तब मान ला कोनो आदमी दू जगह काम करेला। जी हाँ एग्जाम्पल एगो आदमी एगो कंपनी में काम करेला, फिर एगो दूसर कंपनी के बोर्ड में सेजे होएला, हाँ त ऐसन स्थिति में का होई? एगो कंपनी में जे काम करेला तो ओकर जब लाओ वेंसैक में रुपी जे 25,000 से जस्ती ओके मिली तो अपन ईडीएफ सुमित करी अब एगो आदमी जौन बोर्ड में से जे होला ई लालवा बोलेला ऑटोमेटिक में ओकर कैश भूसा हो जा फिर कटाई जौन ओकर बोर्ड फीस मेंबर है ओके जब पे करेलन सा उ सब कंपनी लोग जानेला कैश भूसा ओकर टैक्स कटा जाला ये ऑटोमेटिक है मतलब बोर्ड मेंबर लोग के जिफेरा है ई लालवा में डालल बा ईडीएफ हर कोई ओके नहीं खातिर- चाहला हो जा पर ईडीएफ भरे के हम्म, वो जहाँ काम करेला बस कि वो एगो एम्प्लॉये नहीं हो जा परी वो जहाँ पर बोर्ड मेंबर है ओकर एम्प्लॉये कैसे तोहर हमर सब कोई शेयरजे एनपीएफ पे ये करीला सा जब तू बोर्ड मेंबर हो तो हो जा परी एनपीएफ शेयरजे सब नहीं पे ओकर एम्प्लॉई नहीं हो जा परी ओकर एम्प्लॉई नहीं हुआ ये खातिर तू खाली एगो बोर्ड मेंबर हुआ जब तोहरा पे ये करी तोहर बोर्ड फीस तो कैसे पूछा जीरे कट्टा जाला जगेसर भाई पहुंचो ये बारे में पूछब जा का जोन के 60 हो गल बा पहुंचो मिलेला वो लोग के भी चाहेला ईडीएफ भरे के। हाँ इतना बात बा बहुत लोग है केशुआ पूछेलन सा पाँचों वजह बोला दूध कलिप के बाद एगो तो नॉर्मल बेसिक रिटायरमेंट पेंशन बोलीला जैसा मान ला जा कि एगो आदमी के खाली है मिलेला बेसिक रिटायरमेंट पेंशन हम हमार एगो एग्जाम्पल बताए हमारे पिताजी के 60 हो गल बा खाली बेसिक रिटायरमेंट पेंशन मिलेला तो वो लोग के चाहिला नहीं भरे के बस ओकर खाली खाली मिल के ऊपर नहीं जाना। नहीं जाए खाली है बा मैं माना जा कि एगो रिटायर्ड पर्सन बा और ओकर फॉर्मर एम्प्लॉयर से मतलब ओकर पूर्व एम्प्लॉयर से पेंशन मिलता जो 25,000 से जस्ती बा तो वो लोग के चाहिए भरे के ईडीएफ माना जा कि हमनी के पेंशन एगो एग्जाम्पल 35,000 बा एगो रिटायर्ड पर्सन के 35,000 बा वो अकाउंटेंट जनरल में ओकर पेंशन अकाउंटेंट जनरल से आवेला तो ओके चाहिए अपन ईडीएफ भरे के क्योंकि वो ये 25,000 से ज़्यादा है अच्छा डिपासे कर देला तब का होई जे उ नहीं भरी था त नहीं भरी त नहीं जैसे आगे शंकर भाई ने बोला था कि जे नहीं भरी तक एम्प्लॉय हुआ जहाँ से ओकर पहुँचा कैसे जानी कि इतना डिजुक्शन बा तब लालवा अप्लीके करके कैश पूछा डायरेक्ट कटा दे बहुत ही जरूरी बात है। लेकिन यहाँ पर और एगो प्रश्न का पहुंचो ये तक सब नहीं बोलो कि ताक साहब है कि नहीं ताक साहब ये डिपेंड होला तो रिटर्न जब भरबा था जे खाली पहुँचो मिला था जैसे बोली सा बेसिक रिटायरमेंट पेंशन हुआ भरत हुआ बेसिक रिटायरमेंट पेंशन हुआ मिला था खाली है मिला था मान लीजिए कि जिसमिल मिला था अभी तब 13 mois में multiplié करब था तो खाली 130,000 में आता था एग्जाम्पटे बा जब अपन रिटर्न नहीं चाहिए भरे के तब रिटर्न वे नहीं चाहिए भरे के लेकिन जब डेजा दूसर पेंशन मिला था और हाई बेसिक रिटायरमेंट पेंशन आजुते करब तब सिस्टम चेके करी हमने के टैक्स रिटर्न पर देखी जे टैक्स अब होई कि नहीं होई और एगो चिप बा कोनो आदमी 60 से जस्ती हो गल बा लेकिन काम करत हुआ सर डेजा अपन ईडीएफ भर ले हुआ सर लेकिन ये जो बेसिक रिटायरमेंट पेंशन में माना कि हमने के 60 डेजा हो गल बा तो हमके लापे मिला था और हाई बेसिक रिटायरमेंट पेंशन वहाँ मिला था ये जब अपन रिटर्न भरबा तब आजुते कर दे आजुते करे के तो हर रिटर्न में देखी तब हमने कैलकुलेट करब सा कि कितना टैक्स चाहिए पे ये करके भाई शंकर अभी फाइनेंस एक्ट पासे होल बा जी त उ में कोनो नवा टैक्स रेट आल बा
पहला चीज ओकर टैक्स रेट समझे होल बा ओकर टैक्स रेट हाई ईडीएफ खातिर ओकर टैक्स रेट समझे होल बा l'année financière 1er juillet 2022 au 30 juin 2023 हाई जन ईडीएफ भरत ही सा एगो l'avance 1er juillet 2022 au 30 juin 2023 ओकर टैक्स रेट होल बा जेके ओकर रेवेन्यू 700,000 ले मिलेला 700,000 ओकर टैक्स 10% रही एक बरिस के बोला था एक बरिस के और जेकर 700,000 से 975,000 ले हा ओकर रेवेन्यू ओकर टैक्स रेट था 12.5% और जेकर 975,000 से ज़्यादा बा 15% रही हाई एक बरिस के बोलनी है अब तोहर एम्प्लॉई है हर महीना तोहर काटी पीएवाई जब काटी तो ओकर टैक्स रेट एक महीना के कितना होई तोरा बोली अब एक महीना के जेकर 53,846 रही एक महीना के तो ओकर 10% रही ओकर रेवेन्यू 53,846 से लेला 75,000 ले ओकर 12.5% रही और जेकर 75,000 से लाहो मिलेला ओके 15% रही हाई टैक्स रेट आवत बरिस जब अपन फॉर्म भरब सा एक बरिस के तब हाई टैक्स रेट एप्लीकेबल रही हाई एगो समझ में आल बाई में भाई जगह सर अभी डिजिक्शन पर बात करते हैं जा तो dépenses médicales में कोनो changement बा हाँ dépenses médicales में changement आल बा पहले तो 20,000 से लेके 25,000 आल बा सेल्फ माने कि अपन और पहला डिपेंडेंट के 20,000 से 25,000 आल और सब करके 20,000 बा अभी ओके तब जब डलबा तब जब फॉर्म क्लिक करबा तब देखबा तब सेल्फ जे कोनो डिपेंडेंट नहीं ले होगा तो खाली सेल्फ रही तो 25,000 और पहला डिपेंडेंट 25,000 और सब डिपेंडेंट जो रही बाद फॉर्म में 20,000 है और प्लान पेंशन में कोनो changement बा या फिर प्लान पेंशन changement बोले कि आगे एगो चीज बोला बहुत एरिया का लेना था सोचा था जैसे तू एम्बेसी में काम करत हुआ एगो चीज एक्सप्लेनेशन दे बताई में एम्बेसी में काम करत हुआ तो हर पेंशन के कंट्रीब्यूशन जाला इसकी वो प्लान पेंशन पर्सनल है ये प्लान पेंशन पर्सनल नहीं है प्लान पेंशन पर्सनल बोला जाला जैसे कि एग्जांपल हम अपन पैसा लेके जाता एगो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो अप्रूव बा एफएससी संगे मान लीजिए एगो एग्जांपल होता है स्वान संगे जाता हुआ एगो प्लान पेंशन पर्सनल लेवे न कि म्यूचुअल एड कोनो बोले ना कि म्यूचुअल एड रिटायरमेंट सेविंग्स फंड में पैसा इसकी वो प्लान पेंशन नहीं है एगो प्लान पेंशन पर्सनल जो अपन से कंट्रीब्यूट करता वो मोटा रहा 30,000 पहले अब नया लालवा से 50,000 चलाल बा भाई जगह सर अभी हमने dépenses médicales के बारे में बात करनी जा प्लान पेंशन के बारे में बात करनी जा यहाँ पर ही डोनाशन के लेके जो आदमी डोनाशन करेलन सा तो डोनाशन के लेके कोनो changement बा तो यहाँ चाहिए बोले के कि डोनाशन में changement बा आगे ओकर लिमिट रहा 30,000 अब 50,000 हो गल बा फाइनेंस एक्ट से मैं हाई डोनाशन चाहिए इलेक्ट्रॉनिक में देवे के यानी कि नहीं कैश की चेक तो हरा डिडक्शन नहीं मिली चाहिए इलेक्ट्रॉनिक इंटरनेट बैंकिंग या पूरी इलेक्ट्रॉनिक है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से एगो अप्रूव चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन के हाई डोनाशन दे के तब डिडक्शन मिली न कि कैश चेक या डायरेक्ट एगो आदमी तोरा रेसी दे दिलक नहीं चाहिए इलेक्ट्रॉनिक सकेला डायरेक्ट डेबिट इंटरनेट बैंकिंग ये माध्यम से एक से एगो प्रेव मिली एगो प्रेव मिली तो हर बैंक स्टेटमेंट वो में एगो हाई प्रेवा रही भाई शंकर जी परिवार के बारे में बात करते हैं जा तो चलो मान लो कोनो परिवार में कोनो लड़का यूनिवर्सिटी जाला जी तो डिडक्शन में यूनिवर्सिटी फीस के लेके कोनो खास इंतजाम कोनो खास डिडक्शन हम नहीं जानीला सर मोरिस में तो इन्वेस्टे मोरिस गाची सर जे कोई ओकर फीस 34,800 से जस्ती पे करेला 34,800 से जस्ती ओकर फीस पे करेला एक बरिस के तो ओके दुआ हा मांगे अब कितना सकी मांगे ई जोन रहल अभी जैसे बोला अभी फाइनेंस एक्ट में अभी एगो समझमा आल है पहला चीज 225,000 से 500,000 चलाल बा 500,000 यूनिवर्सिटी के तो हम अपन ईडीएफ में सगमा मांगे एगो बात
दूसरा बात ई बा कि हई जौन 225 मिल ह ई अभी 225 मिल जब तो अपन रिटर्न सितंबर में विदा करबा त हौ सकबा लेवे ओकर में 500 मिल खाली तोहर ईडीएफ में चढ़ा डाली। एगो बात हम स्पष्ट कर देवे खोजत हई कि ढेर कोई अपन ईडीएफ में धरला तू डाल दिला भी 500 मिल तोहर एगो लड़का बा इन्वेस्टे जाता। अब धरला लड़कवा अभी तक 1 जुलाई 2022 शुरू करनी से ना तो ईडीएफ में तोहर डाल दिले हुआ तो तोहर एम्प्लॉय काटता। धरला janvier में तोहर लड़का के वो काम मिल गल 15-20 हजार उनकरा मिलता तो तोहरा चाहेला अपन ईडीएफ सौजे करे बस कि तोहर लड़का तक काम करे लगल उ तो इन्वेस्टे नहीं बा तो वो जब तू लाफेलाने तू अपन रिटर्न भरबा तो सकेला तोहरा डिडक्शन नहीं मिली तो तोहरा बहुत टैक्स पर पे करे के अलुस प्रेफरेबल बा। हम एगो स्पष्ट कर देवत हैं जे कोई ओकर लड़का इन्वेस्टे फिनी कर देवता तो ओके चाहेला अपन ईडीएफ सौजे कर दे है एगो बात। दूसरा बात आगे रहल अंडर ग्रेजुएट कोर्स के मिलत हल जे कोई डिग्री करत हल ओके मिलत एगो नयापन आलबा कि जेकर भी लड़का पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स करता उ भी संगी हई मांग करे। आगे पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स नहीं रहल लेकिन हई फाइनेंस एक्ट में अभी आल है पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स के भी सकबा अपन लड़का जो यूनिवर्सिटी जाता तो वो सकबा मांग करे। अभी कार्यक्रम के अंत तक पहुंचत है जा जी। और उ ढेर सवाल बा लेकिन जल्दी जल्दी हमने जाब जा जगेसर भाई कोनो घर में कोनो आदमी बीमार हवन आलिते हवन बेड रिडन हवन त हुआ पर कोनो खास डिजिक्शन हई डिक्शनल मिलत हल आगे तो हई सालवा में अपन सकबा अपन डिपेंडेंट स्पाउस माने कि या पति या पत्नी के लई से मैं हई कुछ चाहे देखे के कि केयरर्स बेड रिडन में देखे के फॉर पेंशन एक्ट देख के ओके केयरर्स अलाउंस मिला तब सकबा ओके बेड रिडन अपन रिटर्न मिले जब अपन ईडीएफ भरबा त डेजा ओकर नोट्स में बा ओकर डेफिनेशन सब दिया गल बा ओकर नोट्स में बेड रिडन कौन ची है। आगे बढ़ब जा एगो टैक्स ह ओकरा बोलीला जा सोलिडारिटी लेवी कौन ची ह सोलिडारिटी भी एगो एडिशनल टैक्स है जाने लग जेके 3 मिलियन से जस्ती ओके ओके ओकर रेवेन्यू है उ एगो सोलिडारिटी लेवी पे करलन सर। लेकिन एगो 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 एम्प्लॉय के चाहेला ओके देखे के उ अपन से देखी जे ओके ओकर रेवेन्यू है दे पासे करता जे दे पासे करेला उ पे ये करेला तो उ सकी अपन एम्प्लॉय के एगो फॉर्म भर देवे बोली देखा हम एडिशनल टैक्स हमके पे करे के बा जैसे पीओआई कटाला तब बोलब सा ओके ओकरो एगो सोलिडारिटी लेवी बोलिए है काट दिया जब मैं हमके लाफेलाने और जस्ती टैक्स नहीं पड़ी पे ये करे के। भाई जगेसर मानला कि आज हम अपन ईडीएफ भरत हैं त भरते भरते कोनो एरिया छूट गल बा तेकर में कौन ची बोलबा जे अपन फॉर्म भर देला जब से बोला था भरते भरते सकबा फिनो से बाक करके फिनो से भर दे लेकिन जे सुमेत कर देला एगो एरिया बा फिनो से जो पहले बोली सब प्रोसीजरवा एमआरए के वेबसाइट में जाके फिनो से उस प्लेटफॉर्म पर लॉगिन करके तब अपन ईडीएफ सकबा अमेंड करके माने कि सौंसे कर दे के तब फिनो से सुमेत कर दिया। हाई ईडीएफ बोलत हुआ ई एक बरिस खातिर है मतलब आवत बरिस तक 30 जुin 2023 तक ई समय चलते चलते हमनी के डिजिक्शन में कोनो चॉइसमो आल बा कोनो महिला गर्भवती रहल त लड़का हो गल बा अब ये डिजिक्शन में चॉइसमो हो गल बा ऐसा स्थिति में का बोलबा जैसे भाई शंकर ने बोला था कि ईडीएफ में जे को सौसमा आए जब यूनिवर्सिटी के बाद में बोला ऐसे गर्भवती महिला के लड़का हो गल तब कैसे करवा जन एम्प्लॉयवा अपन ईडीएफ भरत त सकी फिनो से वेबसाइट पर जाके हई डिजिक्शन ले लड़कवा खातिर एगो डिपेंडेंट हो जाए एगो डिपेंडेंट चाइल्ड तब डिपेंडेंटवा ले फिनो से अपन ईडीएफ आमोदे करके तब सुमेत कर दे तब ओकर एम्प्लॉय जब साले करी हव महीना के तब जब देखी ओकर समझमा होगा तब डिजिक्शन कोर्ट में ले तब ओकर पीओआई कटाई। हमने के कार्यक्रम के अंत तक आल है जा लेकिन एगो खास प्रश्न शंकर भाई जी। अभी इनकम टैक्स भरे के बा
अभी इनकम टैक्स भर के अभी अभी EDF चला था। भरनी सा तो अभी इनकम टैक्स हमनी के लेबर तब को में जुलियट 2021 से 30 जुन 2022 ले अभी हमनी के इनकम टैक्स भरे के बाद अभी हमनी अभी लाफे उठ ले अभी सब हाइयो हमनी सब इलेक्ट्रॉनिक चैनल भरे के जितना कोई कम करवा लोग हवन जा वो लोग के एम्प्लॉय वो लोग के स्टेट में तो वो एमोलीमेट्स बोलीला सा स्टेट में तो वो एमोलीमेट्स सब के मिल गल बा तो ऊ में तू देख लिया अपन कितना तोहर रेवेन्यू मिलल बा कितना तोहर पीओआई कटाल बा और हमनी के जौन ह जितना हमनी के यहाँ एगो रिटर्न ऑफ एम्प्लॉइज है जौन रिटर्न ऑफ एम्प्लॉइज सब एम्प्लॉय लोग हमनी यहाँ विदा कर देले बा तो हमनी तोहरा बोलब से तोहर फॉर्म भरे के और जब तोहर फॉर्म भरब तो हाउ जौन शिफ्ट तोहर एम्प्लॉय तोहर स्टेट में तब मिलमेंट्स में दे रहे वही शिफ्ट हमनी यहाँ विदा कर लेवन सा जब तू अपन जब अपन फॉर्म भरब तो हाउ फॉर्मवा में हमनी प्रीफिल डालीला सा प्रीफिल तोहर सब शिफ्ट मिली तो अपन स्टेट में तब मिलमेंट्स लेके चेके कर ले हो जा चेके कर ला तो देखबा सब करेक्ट बा तो अब सकबा अपन फॉर्म भर देबी। तो यहाँ हमनी के कार्यक्रम के अंत तक आल है जा इस सब जानकारी खातिर शंकर भाई और जगसर भाई बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। जनता लोग के ही बोलब जा कि तू लोग अपन EDF भरिया जरूर मन में कोनो प्रश्न रही तो जरूर यहाँ पर ही तो हर स्क्रीन में अभिषेबा MOI के वेबसाइट या फिर फोन नंबर जरूर सकबा टेलीफोने करे जानकारी प्राप्त करे। हमनी की ओर से नमस्ते।